हम हैं नया IBM 7, हौसला है। आपको बता दें कि अभी खबर आ रही है दिल्ली से सटे फरीदाबाद से कि फरीदाबाद में NIT दशहरा ग्राउंड में बहुत भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आग ग्राउंड के उस हिस्से में लगी है जहां पर 100 से ज्यादा पटाखों की दुकानें हैं। ये सभी दुकानें आग की चपेट में आ चुकी हैं। आग इतनी भयंकर है कि उसे बुझाने के लिए दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर हैं। फायर ब्रिगेड के लोग आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि बाजार में कुछ लोग फंसे हुए हो सकते हैं। और मेरे सहयोगी संदीप इस समय फोन लाइन पर मेरे साथ है। संदीप, जिस तरह की भीषण आग दिख रही है, ऐसा लग रहा है ये कई घंटों की आग है। बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले करीब आधे घंटे 40 मिनट पहले पुलिस कंट्रोल रूम को ये सूचना मिली थी कि दशहरा ग्राउंड में जहां की बहुत सारे पटाखों की दुकानें लगाई गई हैं, स्पेशली वहां पे लाइसेंस दिए गए थे पटाखों की दुकान लगाने के लिए, चूंकि ये ग्राउंड है और रिहायशी इलाका नहीं पड़ता है। और जो फायर ब्रिगेड है और पुलिस का कहना है कि अब तक की मिली जानकारी के हिसाब से शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है और करीब 150 से अधिक दुकानें इस परेड ग्राउंड में पटाखों की थी और ये सारी दुकानों के जले जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पे किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है इसमें कई लोग घायल हुए हैं और कई दर्जन गाड़ियां जो हैं इसमें पूरी तरह से जल गई हैं। संदीप, इतना बड़ा ये पूरा ग्राउंड है और यहाँ इतना बड़ा ये करीब 110 दुकानें बताई जा रही हैं कि ये पटाखों की दुकानें थी, तो दमकल की गाड़ियां पहले से थी वहां पर तैनात? देखिए इशिता, इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन जो फायर डिपार्टमेंट होता है उसने जारी किया हुआ था। अब यह तहकीकात का विषय है कि इन लोगों ने उन सारी गाइडलाइंस का उपयोग किया था या नहीं, लेकिन अभी तक की जानकारी के हिसाब से फायर विभाग का कहना है कि उसने पूरी एहतियात वहां पे बरती हुई थी और कुछ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पे लगाई गई थी। लेकिन जिस तरह से अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ, चूंकि ये पटाखों की दुकानें थी, इसलिए संभलने का भी मौका नहीं मिला इन लोगों को और एक के बाद एक सारी दुकानों में आग फैलती चली गई और कुछ ही मिनटों में पूरा जो मार्केट था वो आग के हवाले हो गया। जी संदीप, आप बने रहे हमारे साथ। आलोक वर्मा भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आलोक, क्या खबर आ रही है पुलिस डिपार्टमेंट से? क्या खबर है, कितना बड़ा हादसा हो सकता है ये? देखिए, साफ तौर पे बहुत बड़ा हादसा है और पुलिस डिपार्टमेंट, अभी जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची है, दमकल की गाड़ियां हैं। पुलिस का ये कहना है कि जब तक कुछ आग कंट्रोल में नहीं आता तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी और किसी भी तरह के नुकसान, जो जिस तरह से आग लगी, जिस तरह से भीषण आग लगी है, उससे काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। जी संदीप हमारे साथ बने हुए। संदीप, आप कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट, ये एकदम पुष्ट हो चुकी है बात की शॉर्ट सर्किट, क्योंकि आप देखिए आतिशबाजी बहुत, अब जिस पटाखे की तो मार्केट में आग लगी है तो इसी तरह के ये भयावह तस्वीरें कह सकते हैं इनको, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगी है ये कंफर्म्ड है और ना कि किसी पटाखे की दुकान में आग लगी है? देखिए, ये शॉर्ट सर्किट हुई है और उसकी वजह से जो स्पार्किंग हुई है वो दुकानों पर गिरी है और उसकी वजह से आग लगी है। इनिशियल जो इसकी जो सूत्र है जिसकी वजह से आग लगी वो शॉर्ट सर्किट है, वहां से स्पार्क हुआ और आग के छींटे जो है इन दुकानों पे पड़े। क्योंकि ये पटाखों की दुकानें थी इसलिए इसमें तुरंत से आग फैल गई और इसने देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में पूरे बाजार को अपने चपेट में ले लिया है। जी संदीप, आज धनतेरस है, त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लोग शॉपिंग करते ही हैं। ऐसा मानना मुश्किल लग रहा है कि इस समय बहुत ज्यादा खरीदार नहीं होंगे वहां पर। नहीं, बिल्कुल, देखिए जो अभी तक लोगों की वहाँ पे जो लोगों से वहाँ पे मौजूद है उनका कहना है कि यहाँ काफी अधिक भीड़ थी और चूंकि 100 से 150 गाड़ियों के जलने का अंदेशा इसमें जताया जा रहा है, तो ये माना इस गाड़ियों की संख्या को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ थी। और अभी तक हालांकि आधिकारिक तौर पे पुलिस ने या फायर ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों का यह कहना है कि इस आग की घटना में कई लोग घायल हुए हैं और उन्हें आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। अभी तक कितने लोगों को अस्पतालों में पहुंचाया गया है या कितने हताहत हुए इसमें, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं आई है। ऋचा।
जी, हमारे साथ ब्रजेश तिवारी हमारे सहयोगी भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, आमतौर पर जब पटाखों की इतना बड़ा एक मार्केट होता है, पुलिस फायर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या गाइडलाइंस होती हैं और क्या वो गाइडलाइंस यहाँ फॉलो हो रही थी? फायर ब्रिगेड की गाड़ियां क्या मौके पर थीं? बिल्कुल, देखिए जो गाइडलाइंस पूरी तरह से इसमें यह है कि अगर इस तरह फायर क्रैकर्स की जब भी दुकानें लगाई जाएंगी तो प्रॉपर फायर डिपार्टमेंट, इसके अलावा जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां से एनओसी लेनी होती है, यानी पुख्ता इंतजाम किए जाने होते हैं, जिसके बाद जो प्रशासन की ओर से अप्रूवल दिया जाता है कि अब वो इस चीज के लिए तैयार है। लेकिन जो ये पूरा हादसा हुआ इसमें अब तक, क्योंकि अभी भी जो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को वहां से निकालने का जो जद्दोजहद है वो चल रही है, लिहाजा अब तक ये साफ नहीं है कि क्या इनको एनओसी इन्होंने ली थी या फिर नहीं। लेकिन जैसे ही सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची, जो आग को बुझाने का काम है वो अभी भी किया जा रहा है। लेकिन अभी भी आग इतनी भीषण है, हर जगह धुआं ही धुआं। जो लोग वहां पे हैं उनसे जो बात हुई, उनका साथ कहना है कि अभी भी धुआं है, वहां पर आग लगी हुई है, बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी वहां का जो हालात है वो साफ नहीं हो पाया है कि कितने लोग झुलसे हैं या फिर किन किन लोगों को किन किन अस्पतालों में ले जाया गया है। प्रशासन का सीधा कहना है कि रेस्क्यू का काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो पूरा यहाँ का इलाका है वो साफ कर, वो जो आग की चपेट में उसको पूरी तरह से खाली करा लिया जाए। साथ ही जो आसपास के इलाके हैं उनको पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है, तमाम लोग जो वहां पर थे उनको हटा दिया गया है। अब ये कोशिश है, क्योंकि जो अंदर बहुत बड़ा ये मार्केट है, उस इलाके का बहुत बड़ी दुकानें यहाँ पे लगती हैं, और ये जो हादसा हुआ उसके बाद अब कहीं ना कहीं तमाम सवाल उठने लगे हैं। लेकिन अभी प्राथमिकता इस बात की है कि जल्द से जल्द जो आग पे काबू पाके जो हालात हैं उनको नियंत्रित किया जाए। जी, ब्रजेश, जिन लोगों ने जो इस इलाके से वाकिफ नहीं है, क्या आप थोड़ा समझा सकते हैं ये एनआईटी दशहरा ग्राउंड फरीदाबाद में कहाँ है, कितना बड़ा है और जो रिहायशी इलाका है या दुकानें, मार्केट, कोई भी चीज इससे कितनी दूरी पर है? बिल्कुल, देखिए इलाके की बात करें तो जैसे हम फरीदाबाद में एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद ही दशहरा ग्राउंड, वहाँ पर फरीदाबाद का जो बॉर्डर में जैसे ही एंट्री होती है उससे कुछ दूरी पे ही ग्राउंड बना हुआ है। बहुत बड़ा ये इलाका है और खास करके पटाखे के लिए बहुत मशहूर ये इलाका है और आसपास काफी दुकानें हैं, क्योंकि पुराना इलाका है ये, लिहाजा इसकी वजह से काफी वहाँ पे दुकानें हैं। काफी जो रिहायशी इलाका है, बेशक वो थोड़ी सी दूरी पे है लेकिन दुकानें वहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात की लोग आज खरीदारी करने के लिए निकले हुए थे, दिवाली की खरीदारी की जा रही थी, धनतेरस की खरीदारी की जा रही थी, तमाम लोग वहां पर इकट्ठे थे, पटाखे लेने के लिए आए हुए थे, इसके अलावा बच्चे भी वहां पर थे। तो कहीं ना कहीं भीड़ बहुत अधिक थी और ऐसे में अब प्राथमिकता ये है कि रेस्क्यू जल्द से जल्द कर लिया जाए। बहुत अधिक वहां पर लोगों का जमावड़ा वहां पर था और काफी पुराना इलाका है, कई सालों से यहाँ पर पटाखे की दुकानें यहाँ पे लगाई जाती हैं। अब हालांकि रेस्क्यू किया जा रहा है लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू करके जल्द से जल्द आग पर काबू पाके हालात को साफ किया जाए कि आखिरकार क्या कुछ इसमें इंजर्ड हुए, कितने इंजर्ड हुए या फिर क्या कुछ हालात हैं। अधिकारियों को साफ कहना है कि अभी जो जोर दिया जा रहा है वो रेस्क्यू पे दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। जी, ब्रजेश, बने रहे आप हमारे साथ। और प्रत्यक्षदर्शी जो वहां पर मौजूद थे, हरीश, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हरीश, क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं? आप उस वक्त थे, किस वक्त ये आग लगी है, क्या नजारा आपने देखा? देखिए, यहाँ पर 235 दुकानें थी, कम से कम 200-250 के करीब दुकानें थी, जिसकी एक से लेकर अंत तक सभी दुकानों पे आग लग चुकी है यहाँ पर। और ये एरिया एनआईटी फरीदाबाद का चलाया जाता है, दशहरा मैदान है यहाँ पर। यहाँ पर स्टार्टिंग से ही ऐसे कम से 10 साल पहले से ही यहाँ पर हर साल वो गाड़ी यहाँ लगती है, क्या बोलते हैं, यहाँ पर बहुत अधिक नुकसान हुआ है। जान का नुकसान तो खैर नहीं हुआ है लेकिन माल का बहुत अधिक नुकसान हुआ है लोगों का। इस समय शाम का वक्त था, बहुत लोग यहाँ पर पटाखे खरीदने के लिए आ रखे थे, लेकिन इस समय माहौल, दमकल की गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं जो कि इस पर बहुत किया जा रहा है इस पर। हरीश, आप उस वक्त वहां थे जिस वक्त आग शुरू हुई है? मैं बस उससे 5 मिनट बाद वहां पहुंचा था, लेकिन उस समय लग चुकी थी आग। उस समय बहुत नुकसान हो रहा था, धुआं आसमान पर फैल रखा था वहां पर जिस तरह, और दूर दूर के इलाके तक यहाँ पर धुआं गुब्बार पूरा आसमान में फैल गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर तक यहाँ पर धुआं देखा जा सकता था यहाँ पर। जी, आप वहीं आसपास कहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल एक मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है यहाँ पे। मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि रिहायशी इलाका, घर लोगों की कितनी दूरी पर है इस ग्राउंड से? ये मैदान है, घर बिल्कुल बाहर निकलते ही जस्ट सामने राइट साइड लेंगे तो लेफ्ट साइड दोनों साइड घर ही घर है यहाँ पर। जी, अच्छा, दमकल की गाड़ियाँ वहाँ पहले से मौजूद नहीं थी, आग लगने के बाद पहुंची है? नहीं, यहाँ कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी, दमकल की गाड़ियाँ बाद में पहुँचाई गई है यहाँ पर। और वहाँ लोग क्या कह रहे हैं? हमारी जानकारी ये है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, क्या यही बात वहाँ भी हो रही है? हाँ, यहाँ लोगों की चर्चा यही है कि इन्वर्टर में पहले शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद यहाँ पर सभी दुकानों पर आग फैल गई। जी, और आप घायलों के बारे में कुछ बता सकते हैं कि एम्बुलेंसेज वहां पहुंच चुकी हैं?
आपने कहा कि किसी की मौत की खबर अभी तक ऐसा आपको वहां आपने नहीं देखा है, ऐसी कोई खबर आपको नहीं मिली है। इंजर्ड कितने लोग देखे आपने? इंजर्ड यहाँ पर कम से कम मेरे आगे आगे 50 से 60 लोग जो छोटी मोटी चोट लगी है, और हैवी चोट वालों को एम्बुलेंस में ले आया गया है यहाँ पर। जी, गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है? जी, अभी गाड़ियों का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो गाड़ियाँ दूर खड़ी की जाती थी। बस दमकल गाड़ियों को यहाँ पर आग बुझाने में काफी परेशानी आ रही है, भीड़ भाड़ बहुत है। हरीश, जब आपने कहा 200-250 दुकानें हैं और आप फरीदाबाद में ही रहते हैं और आपने कहा हर साल यहाँ पर ये दुकानें लगती हैं, हम क्या अंदाजा लगाएं कितनी बड़ी संख्या में इस वक्त वहाँ खरीदार हो सकते थे? खरीदार इस समय कम से कम 233 दुकानें थी वहाँ पर, जिस समय 233 में कुछ काम करने वाले उसके अंदर थे, और कम से कम 1000 से 1500 लोग वहाँ पर खरीदारी इस समय हो रही होगी शाम के समय। जी, लेकिन सब लोग तुरंत आग लगते ही बाहर भागे हैं। हाँ, कुछ लोग, बहुत बड़ा मैदान है, पीछे की साइड कुछ हट गए, कुछ को चोट आई है, जी, लेकिन अभी किसी की हताहत और खबर नहीं है। आपको कोई ऐसा मिला जिसके सामने आग लगी है? कोई आपने ऐसी बात सुनी? जी, मेरी बात हुई है अभी। मेरे एक दो मित्र हैं जिन्होंने मुझे फोन करके बताया कि मैं उस समय गया वहाँ पर, तो आग उस समय लगी हुई थी। क्या वो मित्र से हमारी बात हो सकती है? जी, इस समय तो वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन अब मैं करवाता हूँ। जी, पुलिस ने, फायर डिपार्टमेंट ने वो एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया होगा, जाहिर सी बात है आप लोगों को अब दूर जाने के लिए बोल दिया गया होगा। जी बिल्कुल, हम सबको बाहर हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है। उस समय केवल सरकारी लोग इस समय अंदर हैं, दमकल की गाड़ियों वाले और जो एम्बुलेंस के जो बचाव कार्य के लोग लगे हुए हैं वो इस समय हैं। कितनी गाड़ियां होंगी दमकल की, कुछ बता पाएंगे? दमकल की कम से कम 10 से 12 गाड़ियां मेरी आंखों के सामने अभी गई हैं। बाकी कुछ जी हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ये एक चश्मदीद फरीदाबाद में वही मेला ग्राउंड के, दशहरा ग्राउंड के पास ही रहते हैं और ये बता रहे हैं कि आग लगने के 5 मिनट बाद ये वहां पहुंचे थे। कम से कम 200 से 250 दुकानें इस ग्राउंड में, और बहुत सालों से यहाँ पर पटाखों की दुकानें लगती हैं। लेकिन इसमें एक सवाल ये आ रहा है कि आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियां वहां क्यों पहुंची? जब इतना बड़े मैदान में इस तरह का आयोजन था, पटाखों की दुकानें थी, तो एक दो गाड़ियां कम से कम वहां फायर डिपार्टमेंट की पहले से हो सकती थी, लेकिन 10 से 15 गाड़ियां अब पहुंच चुकी हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं आरसी शर्मा, दिल्ली के पूर्व चीफ फायर ऑफिसर हैं। शर्मा जी, आपको ये खबर मिली होगी कि कितना बड़ा मैदान और यहाँ पर ये आग लगी है। जी जी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहले से वहां नहीं थी, जबकि आपको मतलब ऐसे आयोजन में आपको लगता है कि पहले से दमकल गाड़ियां होनी चाहिए थी वहां पर? नहीं देखिए, डिपेंड करता है। अगर ऐसे बाजार कई जगह लगे हैं तो हर जगह पर गाड़ी लगाना मुश्किल हो जाता है। डिपेंड करता है कि कितनी गाड़ियां हैं वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के पास, फायर सर्विसेज के पास। लेकिन जो मुख्य बात है वो यही है इसमें कि जब आप पटाखे वगैरह के स्टॉल लगाते हैं तो उसमें काफ़ी गैप रखा जाता है, और हर 15 मीटर के बाद एक गैप छोड़ा जाता है ताकि आग लगे तो सारी उसमें दुकानों में एक साथ ना फैल पाए। और फिर पानी के आग बुझाने के लिए पानी के ड्रम रखे जाते हैं 200 लीटर के हर 15-20 मीटर पर, ताकि बाल्टी रखी जाती है ताकि अगर कुछ हो तो इमीडिएटली वहाँ पे कुछ ना कुछ किया जा सके। तो शर्मा जी, अगर आपने विजुअल्स इस वक्त टेलीविजन पर देखे होंगे तो आपको लग रहा है ये रूल्स फॉलो नहीं हुए हैं, क्योंकि आग तो बहुत बड़े इलाके में एकदम फैली हुई दिख रही है। नहीं, आग जो फैलती है, मैंने बताया कि जैसे आतिशबाजी का जहाँ बाजार होता है, एक दुकान में अगर आग लगी है तो उसके जो पटाखे हैं उड़ के सामने वाली दुकान में चारों तरफ जाते हैं, तो उसकी वजह से अचानक फिर जो है आग फैलती है, बड़ी तेजी से फैलती है। तो इतना समय नहीं होता है कि लोग, मतलब आग बुझाने का भी मुझे नहीं लगता है कि पटाखे की दुकान में आग लगती है तो इतना समय मिले। वो सिर्फ उसी हालत में है कि मान लीजिए बिजली का स्पार्क हुआ, पटाखों ने आग नहीं पकड़ी है, तो आप पानी वानी डाल के उसको बुझा सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आग लग गई, इस तरह से फैलनी शुरू हो गई, तो फिर उसमें कि सब लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं इसमें, और कुछ जो लोग हैं, दुकानदार हैं, अपना पैसा वैसा कुछ कोशिश करेंगे कि जो बच जाए लेके भागें, और पब्लिक अपनी जान बच, फिर भगदड़ मच जाती है। तो ऐसे में आग बुझाना जो है अपने आप में एक बड़ा मुश्किल सा काम होता है। फिर भी ये प्रिकॉशन यही इसमें रखी जाती है नॉर्मली, कि ऐसी जगह जहाँ पर लगाया आपने, एक तो निकलने के रास्ते चारों तरफ हों, ऐसा ना हो कि कहीं लोग उसमें फंस जाएं और निकलने में दिक्कत हो उनको। अगर चारों तरफ रास्ते हैं तो लोग कम से कम जान का नुकसान ना हो, सबसे बड़ी बात यही इसमें ध्यान रखी जाती है। और उसके बाद फिर उसका जो लेआउट मैंने बताया कि खुला लेआउट और टीन शेड वगैरह का बनाया जाए उसमें, ताकि उसमें आग फैले तो इतनी तेजी से, मतलब और कोई उसमें ऐड ना हो आग के लिए। ये सारा नॉर्मली प्रिकॉशन रखी जाती है। वो जो तस्वीरें हैं वो काफी मतलब भयावह इसलिए लग रही है कि वो एक तो पटाखे, आग इतनी तेज है, ऊपर से बिजली के पोल्स दिख रहे हैं वहीं पास में,
पूरा बहुत एक डेंजरस सी सिचुएशन लग रही है ना। बिजली के पोल्स तो ठीक हैं, वो मतलब अगर आग लगेगी इतनी जल्दी, अब अगर तारों के नीचे एकदम बने हुए हैं तो भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर अगर आग नीचे चल रही है तो तार जल के बिजली के तार भी गिर सकते हैं, फिर और फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेन चीज़ वही है कि जब भी पटाखे की दुकानें जो है, एक बाजार है, उसमें आग लगती है तो लगभग यही सीन मिलता है और वहाँ पर लोगों को जान बचाना तक मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ा यही है कि मुझे मतलब लगता है कि अगर रास्ते चारों तरफ खुले रखे गए होंगे तो शायद अगर सबकी जान बच गई है तो सबसे बड़ी उम्मीद यही है। जी शर्मा जी, हमें एक चश्मदीद ने ये तो बताया है कि इंजर्ड जो घायल लोग हैं उन्हें तो निकाला गया है, अभी तक और वैसे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन अब ये भी बात है कि जब 250 दुकानें हैं और इतना बड़ा मेला ग्राउंड है तो अंदाजन ऐसा कह रहे हैं लोग कि 2500 से 3000 लोग अंदर हो सकते हैं। हो सकते हैं वो, बिल्कुल, क्योंकि बाजार है, पटाखे सब लोग खरीदने गए हुए हैं, तो इतने आदमियों का होना बहुत पॉसिबिलिटी है और यही मुश्किल सबसे बड़ी है। अगर निकलने के रास्ते उसमें चारों तरफ थे तब तो मैं समझता हूँ कि लोग निकल गए होंगे, लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम रही होगी तो इसमें कैजुअलिटीज की भी संभावना हो सकती है। इसमें शायद अगर एक यही चीज सोच सकते हैं क्योंकि ग्राउंड है, बहुत खुला हुआ है और आसपास रिहायशी इलाका थोड़ा दूर है, तो एक यही हाँ, कम से कम ये कि रिहायशी इलाका बचा हुआ है, इसमें इन्होंने अलग इलाके में, खुले इलाके में इंतजाम किया था। और दमकल की गाड़ियों को वहाँ आने में भी परेशानी नहीं हो रही होगी, फंसी नहीं होंगी गाड़ियाँ। हाँ, एक्चुअली लगता तो वही है, लेकिन जैसे मैंने बताया ये तो कुछ एक आध मिनट के अंदर पूरा बाजार ही लगभग इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे विजुअल भी आप देख रहे हैं, क्योंकि उसमें पटाखे हैं उड़ के एक दूसरी जगह जाते हैं, तो उसमें रोकने वाली बात बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसा घर में आग लगती है तो उसको एक घर में रोका जा सकता है, लेकिन यहाँ पर रोकना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सारा उड़ के चारों तरफ जाते हैं। सब दुकानें लगभग फ्रंट ओपन है सबका। जी आरसी शर्मा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने दर्शकों के बाद फिर बता दें, फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड में ये इतनी भीषण आग लगी है। ये एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर कई सालों से हर साल पटाखे का पूरा मार्केट लगता है दिवाली से ठीक पहले। कम से कम 200-250 दुकानें यहाँ पर होती हैं और ऐसा माना जा रहा है कि किसी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट हुआ है इन्वर्टर की वजह से और उससे ये आग शुरू हुई है। लेकिन अब ये कितनी भीषण हो गई और जाहिर सी बात है जहाँ पर आतिशबाजी, इतने पटाखे रखती वो आग तेजी से फैलती चली गई। जो डर की बात है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, वो ये है कि कम से कम 2500 से 3000 लोग भी इसमें फंसे हुए हो सकते हैं। क्या वो सब निकाल लिए गए हैं? कुछ घायलों को हॉस्पिटल ले जाने की खबर पता चली है। इसके अलावा अभी लोगों के बारे में और जानकारी नहीं मिल पाई है।